और चुनाव आयोग की तारीखों के ऐलान के बाद केंद्रीय मंत्री वीके सिंह से बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी अमित पांडे। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और विपक्षी पार्टियां इस पर तरह तरह के सवाल उठा रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए केंद्रीय मंत्री वीके सिंह हैं। सर, पश्चिम बंगाल के एक मंत्री का और विपक्ष की अन्य पार्टी का कहना है कि रमजान के महीने के दौरान चुनाव हो रहा है, इससे बाधा उत्पन्न हो सकती है। देखिए, जो लोग इस मानसिकता के हैं कि किसी न किसी चीज़ में गलती निकालनी है, उनके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। पिछले चुनाव 2014 के चुनाव जो थे, उसमें पहला चरण वो 7 अप्रैल को था। अब की बार 11 अप्रैल को है। अब की बार क्योंकि 11 अप्रैल को है तो इसलिए आखिरी चरण उसकी डेट आगे है। अगर आप जिस तरीके से इसका विश्लेषण करें, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने आपकी बार किया है, अब की बार जिस तरीके से उन्होंने ग्रुपिंग की, वो पिछली बार की तुलना में ज़्यादा अच्छी है। अब रमज़ान का महीना पहले आ गया है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन की तो कोई गलती नहीं है, ना किसी और चीज़ की गलती है कि उन्होंने देखा कि हाँ जी, रमज़ान का महीना थोड़ा थोड़ा शिफ्ट होता है, अब की बार थोड़ा जल्दी है। सर, विपक्ष ये भी सवाल उठा रहा है कि पीएम मोदी की रैलियां खत्म हो गई और जो सारे शिलान्यास से वो खत्म हो गए, उसके बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान किया गया। देखिए, मैंने आपको बताया कि पिछले बार कौन सी तारीख को पहला चरण था, अब की बार कौन सी तारीख को, ज़्यादा फर्क तो नहीं है। और हर सरकार जो इससे पहले रही है, वो कोशिश करती रही कि जल्दी अभी चुनाव आने वाले हैं, जितने अपने काम है उससे पहले ख़त्म कर लो, क्योंकि आचार संहिता के बाद नहीं होंगे। अभी तो प्रधानमंत्री जी की चुनावी रैलियां शुरू होनी है, अभी हुई कहाँ है। तो इसका मतलब आप ये समझते हैं कि उसका असर तो जाहिर सी बात है, आप समझते होंगे, देखने को मिलेगा। तो मुद्दा क्या रहेगा सर? ये अंतिम सवाल है कि राष्ट्रवाद का मुद्दा क्या चुनाव में सर चढ़कर बोलेगा? बीजेपी इसको उठाएगी, क्योंकि आप भी पूर्व सेनाध्यक्ष रह चुके हैं। देखिए, मुद्दा विकास है, मुद्दा गरीब कल्याण है, मुद्दा किसानों की परवाह है, मुद्दा लोगों तक गैस, बिजली, पानी पहुंचाना है, मुद्दा महंगाई को कंट्रोल करना है। ये है मुद्दे। राष्ट्र की सुरक्षा तो हमेशा मुद्दा होता है, हर इलेक्शन के अंदर मुद्दा होता है। तो राष्ट्र की सुरक्षा और उसमें किस तरीके से सरकार निर्णायक रही, ये तो जनता को दिखता है। कैमरा पर्सन विमल कुमार के साथ अमित पांडे, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया। तो उधर राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत के बाद खुश कांग्रेस की ओर से खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी को राजस्थान में हराने का दावा किया है। तीनों राज्यों में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चुनाव हुए और जो मुद्दे इन्होंने तय किए देश के लिए, वो आज भी मौजूद है। गुजरात से उन्होंने शुरुआत करी, वही मुद्दे आज भी है, वही मुद्दे चुनाव में रहेंगे और हमारी तैयारी चल रही है। अपोजिशन पार्टियाँ जब अलायंस करती है तो कई प्री पोल, कई पोस्ट पोल अलायंस होते हैं। आप निश्चिंत रहें, जब देश की जनता तय कर चुकी है कि इस सरकार जो जिस रूप में परफॉर्मेंस दी है, शासन नहीं कुशासन था, जुमलेबाजी थी, गुमराह किया गया लोगों को, पिछले चुनाव में वादे किए गए थे, उन बातों को भूल गए। आज देश का किसान जैसा दुखी है, आज तक कभी दुखी नहीं रहा। बेरोजगारी की जो दर बढ़ रही है, आपने देखा होगा 7.2%, इतिहास में कभी ऐसा 30-40 साल में नहीं हुआ। तो चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है नौजवानों के अंदर। मुद्दे वही रहेंगे और जहाँ तक अलायंस की बात है, वो अलायंस होके रहेगा। ये विपक्ष का दावा है कि इस बार भी वो जीत हासिल करेंगे। तो लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, उनसे बात करते हैं। सर, चुनाव का बिगुल बज गया है, सर कितनी तैयार है बीजेपी? पूरी तैयार है, संकल्प के साथ, विश्वास के साथ, हिम्मत के साथ। देश की जनता का आशीर्वाद मिलेगा, पूरा मिलेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। सर, जो चुनावी मुद्दे हैं सर, क्या कुछ रहेंगे बीजेपी की ओर से चुनावी मुद्दे जो हमने देश के लिए काम किया है? आज भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत है। आज पाकिस्तान अलग थलग है पूरी दुनिया में। आज हमें हिम्मत दिखाई है कि आतंकवादी जो करते हैं हमला, तो उनको बता दिया गया है कि तुम्हारे खिलाफ
उसकी जवाबदारी बनेगी और हम सरहद के पार जाकर तुम्हारे अड्डे पर हमला करेंगे। ये करके दिखाया हमने। तो क्या सर एयर स्ट्राइक जो हुआ है वो मुद्दा रहेगा चुनावी? देश की सुरक्षा, देश की सुरक्षा बहुत बड़ा विषय है और साथ में किसानों के लिए विकास का काम, देश के संरचना के विकास का काम, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जो हमने काम किया है, ये सारी चर्चा में होंगे, क्यों नहीं होंगे।